ओम शांति। आप सभी फ्लाइंग एंजल्स भट्टी में सब बैठे हैं। सभी हमारी बहनें, टीचर्स बहनें, और विषय भी बहुत सुंदर है। हम सबका दृढ़ संकल्प है कि हमें बाबा जैसा बनना ही है, अर्थात हमें फरिश्ता बनना ही है। और जैसा हमारा लक्ष्य होता है वैसे हमारे लक्षण बन जाते हैं। जब हम फरिश्ता बनने की बात करते हैं तो फरिश्ता बनना माना ही जो भी पिछड़ा है, मीन्स वेस्टेज है, रिफ्यूज है, जो कोई काम का नहीं है, उसको खत्म कर देना, तभी तो फरिश्ता बनेंगे। और ये जो फरिश्ता बनने की बात है, वास्तव में देखा जाए ये ब्राह्मण और देवताओं के बीच की एक इंटरमीडिएट स्टेज है। और बाबा ने हमें स्मृति दिलाई है कि बच्चे तुम ही फरिश्ता थे, फरिश्ता हो, और कल्प कल्प ऐसे ही बनते रहेंगे। आप सबको याद होगा कुछ सालों की बाबा की जो अव्यक्त वाणियां चली, केवल मैं समझती याद नहीं, लेकिन आप सभी तो प्रैक्टिकली करते होंगे। बाबा ने 5 स्वरूप के अभ्यास की बात टाइम एंड अगेन दोहराई है मुरलियों में। तो जब मुझे आपकी तरफ से ये विषय मिला, फरिश्तों का महत्व, आज का विषय ये है, तो मेरी बुद्धि चलनी शुरू हुई कि फरिश्तों का महत्व, एक है फरिश्ता स्थिति, फरिश्ता अवस्था, फरिश्ता बनना। अब व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ बीइंग एन एंजल? फरिश्तों का क्या महत्व है? और बाबा जो हमें बार बार कहते रहे, जब हम अव्यक्त वाणियां उठाकर पढ़ते हैं, कई वाणियों में बाबा ने कहा हुआ है फरिश्ता, 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 फरिश्ता बनना ही है। तो इन फरिश्तों का क्या महत्व? प्यारे शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो इतना विश्व के महापरिवर्तन का जो एक कार्य प्रारंभ किया, और उसमें जो हम बच्चों को निमित्त बनाया बाबा ने, तो उसमें फरिश्तों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। जब तक फरिश्ता नहीं बने तब तक विश्व परिवर्तन हो नहीं सकता। इसीलिए कुछ दिन पहले, 2 या 3 संडे पहले, जो बाबा की अव्यक्त वाणी चली थी, उसमें भी बाबा ने ये मेंशन किया था कि दोनों बाबा इंतजार कर रहे हैं बच्चों का, सूक्ष्म वतन में।
और बाबा ने ये भी कहा था कि संगम पर शिव बाबा को भी तो पाठ बजाने आना पड़ता है ना। हम सबको मालूम है संपूर्ण फरिश्ता वो है हमारे ब्रह्मा बाबा, अभी भी वतन में हमारा इंतजार कर रहे हैं और वहां से एक बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। तो ये जो विश्व परिवर्तन की सेवा का महाकार्य है, ये तभी पूरा होगा जब हम फरिश्ता बनेंगे, और यही फरिश्तों का महत्व है। बाबा ने हम बच्चों को याद दिलाया है, ऐसा समय आएगा जब बहुत हंगामा होगा, और जब हंगामा होगा तो क्या होगा? बाबा ने कहा आप साकार शरीर के द्वारा बाहर जाकर सेवा नहीं कर सके। कि बाबा के अव्यक्त वाणी के महावाक्य हैं कि साकार शरीर के द्वारा बाहर जाकर सेवा नहीं कर सकेंगे, तब यहाँ बैठे ही आपका सूक्ष्म काया सेवा करेगी। बाबा ने ये भी कहा कि जब जब अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जाएगा, संसार में अप्राप्ति का अंधकार बढ़ता जाएगा और वो वृद्धि होता जाएगा, तब तक क्या होगा? बाबा ने कहा जब इतना अंधकार बढ़ जाएगा, तब वायुमंडल में, वातावरण में ज्योति और फरिश्तों की झलक दिखाई देगी। और वो चारों तरफ वो झलक कैसी होगी? जैसे अंधियारी रात में सितारे जगमगाते हैं। संसार में अप्राप्ति का अंधकार फैला हुआ होगा, और तब जिनको ये झिलमिल दिखाई देगी, वो ये सोचेंगे कि ये कौन है, ये कहाँ से आए हैं, ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। और ये समय आना ही है। आज से लगभग 15 मास पहले, 15-16 मास पहले, हमारे में से किसी को भी ये नहीं मालूम था कि घर से बाहर निकलना या ट्रैवलिंग करना इतना मुश्किल हो जाएगा और परिस्थितियां इतनी जटिल हो जाएंगी। और ये समय हमारे सामने आया। तो बाबा ने कहा कि ये जो आपके शुरू शुरू में क्या हुआ, बिल्कुल बिगिनिंग में जब यज्ञ स्थापन हुआ, तो जो समीप की आत्माएं थी उनको ब्रह्मा बाबा के साक्षात्कार या अनेक साक्षात्कार उनको हुए, जिसके कारण वो समीप आए। ऐसे ही अंत में ये पाठ होगा और ये आपके सूक्ष्म रूप का, आपके फरिश्ते रूप की झलक लोगों को दिखाई। लेकिन वो कब होगा? जब हमारी वो स्थिति, जब वो फरिश्ते जैसी स्थिति होगी, तो बाबा ने कहा ये समय आना ही है। और मुझे ऐसा लगता है कि उसकी एक झलक हमारे सामने आ चुकी है, जो बाबा अंत के समय का वर्णन करते हैं, वो दिखाई दे रहा है।
और बाबा ने कहा कि बच्चे, ये पुराने संसार का परिवर्तन आपके संस्कार परिवर्तन के कारण रुका हुआ है। इट मीन्स हमको अपने में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। और फरिश्तों का महत्व क्या है? फरिश्ते क्या करने वाले हैं? बाबा ने कहा फरिश्तों का महत्व ये है कि उनको प्रकाश देने की सेवा करनी, लोगों का कल्याण करने की, प्रकाश देने की सेवा। और वो प्रकाश कैसे दे सकते हैं? जब वो खुद साक्षी होकर रहे। फरिश्तों का ये महत्व है कि जब परिस्थितियां ऐसी होंगी तो उनको प्रकाश देने की सेवा करनी पड़ेगी। किसी को खुशी चाहिए, किसी को शांति चाहिए, किसी को संतुष्टता चाहिए, कोई बड़ा निराश है उसको आशा की किरण चाहिए, कोई बहुत तनाव भरा हुआ है उसको थोड़ा सा सुकून चाहिए। ये सब प्रकाश देने का कार्य हम फरिश्तों को करना है। जब हम फरिश्ते अपने महत्व को जानेंगे, अपने कार्य को जानेंगे, तभी हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। फरिश्ते ऊंची स्थिति में रहने वाले हैं, तो ऊंची स्थिति में रहकर ही हम साक्षी होकर देख सकते हैं। आप जरा इमेजिन करो, अगर किसी को सुनने का या आप में से देखने का ऐसा मौका मिला हो, जिन परिस्थितियों से अभी गुजरे हैं, बहुत परिवारों में किसी ने सुना है, देखा है। अगर हम संसार के पूरे हालात देखें, कोई रो रहा है, कोई कराह रहा है, कोई चिल्ला रहा है, किसी का नुकसान हो गया, किसी की जॉब चली गई, बहुत चिंता में है, किसके पूरे के पूरे परिवार चले गए। ऐसी वो दर्दनाक स्थिति जब होगी, ये तो एक जैसे रिहर्सल जैसा हमने देखा। और उस समय साक्षी होकर उनको प्रकाश देना, मुझे उस हलचल का, उस वातावरण का प्रभाव ना आए, और मैं उनको वो प्रकाश दूं ताकि वो अशांत आत्मा शांत, वो दुखी आत्मा, उसका दुख चाहे थोड़े समय के लिए, लेकिन वो दुख खत्म, कुछ घड़ियों के लिए वो खुशी का अनुभव करे। तो कितनी हमारी वो पावरफुल स्टेज की आवश्यकता है। ये हम फरिश्तों को कार्य करना है। अब वो कार्य कैसे हो सकता है? जब हम अपना वो सूक्ष्म रूप, जो हमारा फरिश्ता रूप है, वो इतना हमारा पावरफुल होगा, वो सूक्ष्म काया। मुझे एक बाबा के अव्यक्त वाणी के शब्द याद आते हैं। बाबा के सामने साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बैठे थे, और बाबा ने एक बात कही। बाबा ने कहा कि जैसे साइंस में भी लाइट की शक्ति काम करती है, और लाइट की शक्ति के आधार से उन्होंने रोबोट बनाया है, और वो रोबोट तेज गति से चलता है। इसी प्रकार आप बच्चे भी क्या साइलेंस की लाइट की शक्ति से
रूहानी रोबोट की स्थिति तैयार नहीं कर सकते। रूहानी रोबोट की स्थिति, और वो किससे चलेगा? साइलेंस की लाइट की शक्ति, और वो तीव्र गति से चलने वाला होता है। ये बाबा का क्या भाव है? यानी जो अंत समय हमारी जो फरिश्ता रूप होगा, जो हमारी ये सूक्ष्म शरीर होगा, जो फरिश्तामय रूप होगा, जो हमारे ही पुरुषार्थ से बना हुआ तैयार हमने किया है, वो होगा। वही रूप जो है फरिश्ता रूप है, जो अंत में ये सेवा करने वाला है। और इसी स्थिति को बाबा ने कहा है, यही तुम्हारी फरिश्ता अर्थात मनसा पावरफुल स्थिति, ये तुम्हारी आंतरिक स्थिति, पावरफुल स्थिति अंतिम समय वाहन का कार्य करेगी, और ये बहुत तेज गति से चलेगी। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा? क्योंकि मेरा ही गायन है ना, फरिश्ता स्थिति वाले हम ही हैं, हमारा ही ये स्वरूप है, और इस स्वरूप को हमें धारण अभी करना है, समय आ चुका है। ये तो बाबा हर बात के लिए कहते हैं कि बच्चे बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसलिए बाबा बहुत समय से कहते आ रहे हैं। और हम टाइम एंड अगेन जब हम विशेष योग के प्रोग्राम करते हैं, हम जो 5 स्वरूपों की ड्रिल है उसमें बाप दादा के जो महावाक्य हैं वो सुनते भी आते हैं। किसी में बाबा ने कहा 1 सेकंड लगता है 5 स्वरूपों की ड्रिल, 1 2 3 4 5। किसी में बाबा ने कुछ कहा है, किसी में बाबा ने कहा आना और जाना। बस मैं फरिश्ता माना, मैं परमात्म संदेश वाहक, मैं परमात्मा का मैसेंजर, मैं गॉड्स मैसेंजर। मैं धरती पर आया और धरती पर आकर मैंने संदेश दिया और मैं फिर चला गया, अर्थात मैं ऊंची स्थिति में चला गया। तो अभी केवल जो समय चल रहा है उस समय के अनुसार केवल पढ़ लेना या सुन लेना या बैठ जाना वो सफिशिएंट नहीं है। दिस इज जस्ट ए स्टेप, ये एक स्टेप है। लेकिन हमें तो विश्व परिवर्तन का कार्य जो बाबा ने शुरू किया और जिसके निमित्त बाबा ने हमको बनाया, तो हमें वो कार्य को बाबा के साथ संपन्न तो करना ही है ना। तो जब संपन्न करना है तो मुझे वो अपनी फरिश्ता की स्थिति बनानी पड़ेगी, तभी मैं जो फरिश्ते का कार्य है उसको मैं संपन्न कर पाऊंगी। एक बाबा ने मुरली में कहा, मेरे सामने आप सभी हमारी बहनें, टीचर्स बहनें, निमित टीचर्स बहनें बैठी हैं। बाबा ने एक मुरली में कहा है कि बच्चे टीचर माना ही फरिश्ता। अगर वो खुद फरिश्ता नहीं होगी तो दूसरों को फरिश्ता का अनुभव कैसे कराएगी? तो इसीलिए ये जो फरिश्ता स्थिति है ये बड़ी नेचुरल हो जाए और ये मेरी नेचर बन जाए। इसलिए बाबा ने, जो हम लोगों ने बीच में मुरलियां सुनी है रिवाइज कोर्स की, बाबा ने कहा है कि बच्चे फरिश्ता बन के कर्म में आओ, कर्म योगी बन के कर्म में आओ। मैं सोच रही थी, मेरा विचार चल रहा था कि शुरू शुरू में जब हमने बाबा के सारे महावाक्य सुने थे, मैं काफी साल पहले की बात कर रही हूँ, कि ज्ञान में चलते चलते भी 50 साल से ऊपर हो चुके हैं।
तो जब शुरू शुरू में सुनते थे ना तो इतना समझ में आता था, एंड लेटर ऑन बाबा की मुरलियां तो बहुत बार सुनी है, तो तब यही समझा करते थे कि फरिश्ता तो जब एक योग में हम बैठते हैं, हम एक उस स्थिति को एक्वायर करते हैं, हम अपने एफर्ट से, हम अपने पुरुषार्थ से उस स्थिति को हम बनाते हैं। वो फरिश्ता स्थिति का अनुभव जब योग में बैठते हैं सब करते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि बाबा को क्या चाहिए, बाबा की क्या चाहना है? बाबा की चाहना है कि बाबा को बाबा के सारे बच्चे चलते फिरते कर्म योगी फरिश्ता नजर आए। तो वो कर्म योगी फरिश्ते नजर तभी आएंगे जैसे मेरे लिए ब्रह्मा कुमारी टाइटल बहुत नेचुरल हो गया है। देखिए, कोई भी हमसे हमारा पूछता है परिचय, तो हम अपने आगे ब्रह्मा कुमारी लगाते ही हैं। इसी प्रकार ये नेचुरल हो जाए कि मैं फरिश्ता हूँ। जैसे मैं नेचुरल रूप से अपने आप को ब्रह्मा कुमारी समझती हूँ, इसी प्रकार मैं अपने आप को नेचुरल रूप से फरिश्ता समझूं। बाबा ने कहा अमृत वेले उठते हो, अमृत वेले उठ के रोज बाबा से ये वरदान लेकर जाओ। कौन सा वरदान? कर्म योगी फरिश्ता भव। और इस वरदान को लेकर सारा दिन कर्म में आओ। तो उसके लिए मेरी नेचर कैसी होनी चाहिए? फरिश्ता जैसी नेचर। अगर फरिश्ता स्थिति को नेचुरल बनाना है तो मेरी नेचर भी फरिश्ता जैसी होनी चाहिए। जैसे ब्रह्मा कुमारी लाइफ अडॉप्ट की, तो जो ब्रह्मा कुमारी लाइफ में जो नेचर होनी चाहिए उसको हमने बनाया, उस लाइफस्टाइल को अडॉप्ट किया। इसी प्रकार अगर फरिश्ता बनना है, वो कार्य संपन्न करना है हमें, वी आर फ्लाइंग एंजल्स। बाबा ने हमको कह ही दिया है कि तुम उड़ते हुए फरिश्ते हो और लोगों को हमारा साक्षात्कार होने वाला है। तो मेरी नेचर भी तो वैसी होनी चाहिए। बातें तो बहुत है नेचर में कहने के लिए, लेकिन मैं दो तीन बातें ही आपके साथ शेयर करूंगी समय को ध्यान में रखते हुए। क्योंकि सबसे पहली बात, मेरे बुद्धि में बहुत क्लियर हो जाना चाहिए कि व्हाट इज माय रोल। मेरा वर्तमान समय संगम युग पर कौन सा रोल है, और वो रोल है फरिश्ता बनकर सेवा करना, अव्यक्त रूपधारी बनकर सेवा करना, सूक्ष्म रूपधारी बनकर सेवा करना। ये मेरा रोल है और यही रोल आगे चलने वाला है। बहुत सही वक्त पर ये भट्टी रखी है, फ्लाइंग एंजल भट्टी। तो पहली बात, मेरी नेचर कैसी हो? फरिश्ता जैसी नेचर। हर एक कोई जानता है फरिश्ता जो है लाइट होते हैं, डबल लाइट कहा जाता है। बाबा तो बार बार इस बात को कहते हैं, डबल लाइट फरिश्ता। और लाइट अर्थात हम सब जानते हैं सब प्रकार के बोझों से मुक्त। एक तो प्रकाशमान, वो तो है ही है, लेकिन जो मेरा कहने का भाव क्या है, मैं किस बात पर एम्फेसाइज करना चाहती हूँ, सर्व प्रकार के बोझों से मुक्त मेरे संबंध, मेरी सेवा, मेरे संस्कार, मेरा स्वभाव, मेरी नेचर, सो मैनी मेरा। आपको पिछले सप्ताह की मुरली में बाबा ने सारा डिटेल बताया कितने सारे मेरे हैं। मेरा कुछ भी नहीं, सब मेरा तेरे में समा गया। मैं ना रही, मैं तू में समा गई। सब वो जवाबदार है। अगर मुझे ये भी ख्याल आता है
कि ये मेरा सेंटर या मेरी सेवा, वो भी नहीं, बाबा का है। प्रकाश मणिदारी जब टीचर्स को संबोधन किया करती थी, वो हमेशा ये बात कहा करती थी टीचर्स को कि क्या बाबा ने आपको कभी लिख के दिया कि ये सेंटर आपका है? सारे सेंटर बाबा के। हम एक के ही हैं, एक ही हमारा परिवार है, एक से ही सारे संबंध हैं, एक ही हमारे संस्कार हैं। अभी ईश्वरीय संस्कार, फिर होंगे दैवी संस्कार, वो हमारा स्वभाव है। रूहानी नेचर एक ही हमारी नेचर है। फिर ये मेरा मेरा कहाँ से आया? ये जो बोझ है जिम्मेवारी के, इन सब से मुक्त, लाइट होकर चलना। और लाइट होके कैसे? प्रैक्टिकली लाइफ में, प्रैक्टिकल जीवन में, संस्कारों से और स्वभावों में लाइट होकर चलना, जिसको दुनिया में कहते हैं इजी नेचर। छोटी छोटी बात को बड़ा कर देना और बड़ी बात को छोटा करना, ये हमारे हाथ में है। आप किसी बात को चाहो तो कितना खींच के आप उसको बड़ा कर दो, और चाहे तो आप एक बात को, बड़े से बड़ी बात को छोटा कर दो। ये हर इंडिविजुअल के हाथ में होता है। संस्कार स्वभाव में इजी, संस्कार स्वभाव में लाइट होकर चलना, माना बड़ी बात को छोटा करना। और संस्कार स्वभाव में डिफिकल्ट जो है, वो छोटी बात को भी बहुत बड़ा कर देते हैं। अब आप सोच लीजिए कि मुझे यदि फरिश्ता बनना है, उस स्थिति को मुझे धारण करना है, और अंत में यही स्थिति काम में आने वाली है। परिस्थितियां आएंगी, बाबा वर्णन करते रहते हैं। अगर मेरी वो स्थिति ऐसी होगी, जैसे किसी ने बाबा से ये पूछा था कि बाबा समझो अंत में हम माउंट आबू तो नहीं पहुंच सके, हम वहां होंगे, वहां तूफान आ गया या ऐसी परिस्थिति आ गई, तो हमारा उस समय क्या होगा? बाबा ने कहा था कि बच्चे, अगर आप उस स्थिति में स्थित होंगे, पावरफुल स्थिति में स्थित होंगे, समझो पानी आया है, या तो वो पानी आपको केवल अंगूठे तक टच करके चला जाएगा, और या फिर बाबा ने कहा आप उड़ जाएंगे, आपको उसका प्रभाव नहीं होगा। इसलिए हमको क्या करना है? तो बाबा कहते हैं कि हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम सर्व बोझों से मुक्त, सर्व बंधनों से मुक्त, ये देह का बंधन भी मुझे नहीं खींचे, सर्व आकर्षणों से मुक्त, प्रकृति के आकर्षण, पृथ्वी का भी आकर्षण मुझे नहीं खींचे, ये सब खत्म। तो पहली बात, जो फरिश्ते की नेचर है वो लाइट बन के रहना। तो हम लाइट तभी तो रह सकेंगे, हल्के कैसे रह सकेंगे? जितना हम अपनी जिम्मेवारियों को, अपने कार्यों को, अपनी सेवाओं को बाबा का मान कर चलेंगे, बाबा को देते जाएंगे, उतना हम अपने आप से हल्के होकर चलेंगे और उतना हम फरिश्ता स्थिति को प्राप्त करेंगे। साकार बाबा का मुझे एग्जाम्पल याद आता है। लास्ट क्लास में साकार बाबा की स्थिति क्या थी कि बाबा सब जगह, रोज बाबा चक्कर लगाते, लास्ट क्लास की बात है, रोज बाबा चक्कर लगाते जाते जाते, लेकिन बाबा जैसे एकदम विचार, जितना बाबा को जिम्मेवारियों का ध्यान था, उतना ही बाबा जो है जिम्मेवारियों से डिटैच होकर चलते। तभी तो बाबा संपन्न बन गए।
तो इसीलिए हमें क्या करना है, जैसे कईयों का ऐसा एग्जाम्पल सुनने में आता है, कई हमारी बड़ी बहनें सुनाया करती थी कि जब बाबा जाते थे बच्चों को घूमने ले जाते, तो बाबा के बच्चे जो है बाबा का हाथ पकड़ते थे, तो बाबा के हाथ से ये फीलिंग आती थी कि जैसे बाबा के हाथ कॉटन के हों, रुई होती है ना, कॉटन रुई, उसके हों। अब था तो साकार बाबा का शरीर भी वही हड्डी मांस का बना हुआ शरीर था ना, लेकिन बाबा ने अपनी स्थिति जो है, आंतरिक स्थिति जो है, धीरे धीरे बहुत ऊंची बनाई, और इसीलिए बहुतों को इस चीज का एहसास होता था। तो पहली नेचर में क्या होना चाहिए, हम अपनी नेचर को लाइट बनाकर चले, हम अपने आप को बोझिल नहीं करें। जो हम अपने आप को बहुत अपनी जवाबदारियों से, ये सेवाओं से हम अपने ऊपर बहुत बोझा रख लेते हैं ना, अपने को हैवी करके चलते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, एक ये बड़े स्वाभाविक रूप से हो जाता है हम बहनों के अंदर कि जब कई प्रकार की सेवाएं होती हैं और वो उनका टाइम टारगेट होता है, तो उस समय हम बहुत ज्यादा अपने आप को बर्डन्ड फील करते हैं या टेंस्ड फील करते हैं, और इसी समय पर जो है हमें ये जो बाबा के द्वारा दी गई बहुत सारी शिक्षाएं हैं, उन शिक्षाओं को सामने लाते हुए हमें उनको प्रैक्टिकली करने की आवश्यकता होती है। लेकिन उस समय हमको ध्यान नहीं रहता, उस समय जो हमें सेवा पूरी करनी है, क्योंकि टाइम टारगेटेड वो सेवा है, तो हम टाइम कॉन्शियस ज्यादा होते हैं बजाय बाबा कॉन्शियस से। और जब बाबा कॉन्शियस नहीं होते हैं तो बाबा बीच में से चला जाता है, और अगर वो कार्य बाई चांस पूरा नहीं हुआ तो फिर हमको क्या होता है, फिर हमको अच्छा नहीं लगता और टेंशन हमको आ जाती है। इसलिए सबसे पहली बात है कि फरिश्ता स्थिति अगर हमें अपनी बनानी है तो हमें अपनी नेचर को बहुत लाइट बनाना है। दूसरी बात, फरिश्ता स्थिति एक्वायर करने के लिए और फरिश्ता जैसी नेचर बनाने के लिए दूसरी बात जो अपने अंदर धारण करनी है वो है बीइंग लवफुल। फरिश्ता कौन है, जो सर्व के प्रति प्यारा, दो चार के प्रति प्यारा नहीं। सारे प्यारे हैं लेकिन एक प्यारा नहीं है, सारे प्यारे हैं लेकिन एक प्यारा नहीं है, ये फरिश्ता नहीं। कैसा भी व्यक्ति है, घृणा, मुझसे घृणा करने वाला व्यक्ति है, तो भी मेरा उसके प्रति प्यार है। अगर उसके व्यवहार में कटुता है तो भी मुझे वो प्यारा है। मेरी वो ग्लानि करता है तो भी मुझे प्यारा है। जो अच्छे होते हैं वो तो सभी को प्यारे लगते हैं, लेकिन सवाल तो वहां आता है क्योंकि मैं तो फरिश्ता हूं ना। फरिश्ते के लिए कोई अंतर नहीं होता, का ही पार्ट लिखा हुआ है, अगर उसको हैरान करने का ही पार्ट लिखा हुआ है तो फिर मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है। ये सारी क्रिएशन तो उसी की है ना। इसलिए हर व्यक्ति से प्यार करना, हर आत्मा के प्रति प्यार रखना, कोई हमारा सहयोगी है कोई नहीं है, कोई हमारे साथ स्नेह से बात करता है कोई नहीं करता है, कोई हमको रिस्पेक्ट देता है कोई नहीं देता है, कोई हमारे रास्ते में विघ्न बनता है कोई नहीं बनता है, तरह तरह के लोग हैं। तो सर्व आत्माओं के प्रति प्यार, ऐसा नहीं कि खाली मैं जो बाबा के बच्चे हैं उनके प्रति प्यार,
नहीं, जो भी आत्माएं हैं संसार के अंदर, कुछ भी कर्म कर रही हैं, लेकिन हमारा सबके प्रति प्यार है। ये फरिश्ते की नेचर है। फरिश्ता ये नहीं देखता कि मुझे किसको प्रकाश देना है और किसको नहीं देना, सबको देना है। और तीसरी बात, फरिश्ते की नेचर माना प्योर नेचर। और यहां मैं प्योरिटी से क्या कहूंगी, मेरा भाव क्या है, हम तो हैं ही, हम सभी बहनें तो हैं ही पवित्र आत्माएं। पवित्रता हमारे जीवन में समाई हुई है, लेकिन यहाँ मेरा पवित्रता से भाव है क्लीन एंड क्लियर बुद्धि, क्लीन एंड क्लियर माइंड एंड इंटेलेक्ट, दोनों, मन और बुद्धि दोनों। अब क्लीन बुद्धि किसको कहेंगे? हमारी बुद्धि के अंदर कई प्रकार का व्यर्थ का किचड़ा पड़ा रहता है, और व्यर्थ में भी सबसे ज्यादा बीती बातों का। बीती को हम प्रेजेंट से एसोसिएट करते रहते, हम जानते हैं अच्छी तरह से, मुझे इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो वो जो बीती बातों का कचरा हमारे ऊपर पड़ा है, जब तक वो निकलेगा नहीं, बीती और व्यर्थ बातें निकल जाना, इसको कहेंगे स्वच्छ मन, क्लीन मन। तो ये बहुत जरूरी है, क्लियर मन। और बुद्धि हमारी कैसी हो? बुद्धि श्रीमत प्रमाण चलने वाली, जिसमें श्रेष्ठ विचार उत्पन्न हो, बुद्धि। तो जो दोनों मन और बुद्धि जब तक क्लीन एंड क्लियर नहीं होंगे, तब तक हम संपूर्ण पवित्र नहीं बन सकते। नो डाउट हमारी सेलिब्रेट लाइफ है, हमने जीवन में पवित्रता को अपनाया है, लेकिन बाबा ने, ये हमारी चॉइस थी, इस लाइफ को हमने अपनाया, लेकिन बाबा ने ये बता दिया है कि बच्चे, अगर व्यर्थ का अंश मात्र भी है, तो ये भी एक प्रकार की अपवित्रता है। और जो क्लीन क्लियर माइंड नहीं होगा, उसको टचिंग नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा हुआ है कि आगे चलकर समय आएगा जब आप फरिश्तों को चारों ओर प्रकाश देने की, वाइब्रेशन देने की, मनसा द्वारा वायुमंडल बनाने की बहुत बहुत सेवा करनी होगी। और समय प्रमाण ये बेहद की सेवा बहुत तीव्र गति से करनी होगी। और ऐसे समय पर उड़ती कला द्वारा फरिश्ते बनकर चारों ओर आपको चक्कर लगाना होगा। किसी को शक्ति चाहिए, शक्ति देनी होगी। किसी को संतुष्टता चाहिए, संतुष्टता देनी होगी। किसी को खुशी चाहिए, खुशी देनी होगी। किसी को शांति चाहिए, शांति देनी होगी। किसी को सुख चाहिए, उसको सुख का अनुभव कराना पड़ेगा। किसी को स्नेह चाहिए, उसको स्नेह देना होगा, आदि आदि। तो अगर हमारा बाबा से प्यार है, अगर हमारा ब्रह्मा बाबा से प्यार है, तो ब्रह्मा बाबा के प्यार का रिटर्न क्या है, या दोनों बाबा के प्यार का रिटर्न क्या है? वाक समान कर्म योगी फरिश्ता भव, ये उसका रिटर्न है। बस हैं ही फरिश्ते, उड़ने वाले, अपने फीचर से फ्यूचर दिखाने वाले, सर्व प्रकार की आकर्षणों से मुक्त, सर्व रिश्ते एक बाबा से है मेरे,
पुरानी बातों से मेरा कोई रिश्ता नहीं। ऊंची स्थिति में रहने वाले परमात्म संदेश वाहक बनकर सबको संदेश देने वाले, यही मेरा काम है। इसीलिए ये चलते फिरते मुझे कर्म योगी फरिश्ता भव का वरदान बाबा से रोज अमृत वेले लेना है। जब तक हम कर्म योगी नहीं, तब तक फरिश्ता बन नहीं सकते, पक्का है। इसीलिए मुझे अभी तक याद आता है कि पिछले साल, मैं आपको अपनी बात शेयर कर रही हूँ, एकदम पर्सनल बात है। ओआरसी में हमारी टीचर्स की गैदरिंग होती है 19 से 2019 से, और उसमें हम 19 में भी गई थी और 20 में भी गई थी, मार्च में थी। तो उसमें एक बात निकली, हर एक अपनी अपनी जो है पुरुषार्थ की बात सुना रहा है। तो मैं आपसे ये बात, मेरी बात है, मैं किसी की बात नहीं, मैं मेरी बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और मैं अंदर ही अंदर शारदा बहन को धन्यवाद दे रही थी कि अच्छा हुआ शारदा बहन ने ये टॉपिक दिया। और मैं ये भी आपको बता दूं कि हमारे यहाँ नुमा शाम का योग चल रहा है 75 दिन का, और ये सप्ताह में हमारा फरिश्ता स्थिति की अनुभव करने के ही सारे योग तपस्या चल रही है। ये संडे से लेके शनिवार तक का एक सप्ताह हम रखते हैं। तो मैं आपको बता रही थी, मैं मन ही मन बहुत शारदा बहन को धन्यवाद दे रही थी कि उन्होंने मुझे ये फरिश्तों का महत्व टॉपिक दिया, और जिसके कारण मुझे फिर से अपनी बात याद आ गई। तो जब हमारी वो ओआरसी में बात चल रही थी, तो मैंने यही बात कही कि मेरा पुरुषार्थ की बहुत सारी बातों पर ध्यान है, लेकिन मुझे मेरे में कमी कहाँ दिखाई देती है कि जब हम कर्म करते हैं, हमारे तो सेवा के ही कर्म हैं और तो कोई दूसरे बाहर के कर्म है नहीं हमारे। तो जब भी हम वो सेवाओं में चले जाते हैं, तो उस समय हम सेवा करते हुए हमारी अवस्था योग युक्त बनी रहे, जिसको बाबा कर्म योगी कहते हैं, मैं अपनी कमी वहीं देखती हूँ। ये बात है मार्च 2020, 13 मार्च 2020 की बात है। तो जब इस पर मैं विषय पर विचार कर रही थी, क्योंकि आजकल पुरुषार्थ हमारा उसी प्रकार से चल रहा है, मुझे और बहुत तेजी से ये ध्यान में बात आ गई कि जब तक हम कर्म योगी नहीं बनेंगे, तब तक हम फरिश्ता बन नहीं सकते। इसीलिए हम थोड़े समय के लिए, तो फरिश्ता स्थिति क्या होती है, वो फरिश्ता बन के उड़ जाना और सबको सकाश देना। और सकाश किसी भी वक्त दिया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि नुमा शाम के समय दें या अमृत वेले दें, तो सकाश कभी भी दी जा सकती है। तो अभी हम विशेष उस स्थिति में बैठेंगे थोड़ा समय, जितना समय आपका होगा, अलाउ करेंगे उतना समय हम उस स्थिति में बैठेंगे, तो उसका अनुभव करेंगे। जैसे भी ट्रैफिक कंट्रोल का समय हो गया है, मैं आप सभी बहनों से बहुत प्यार से अनुरोध करूंगी, थोड़ा सा अपने आप को अलर्ट करके दिखाएं। समय जरूर सुबह से आप लोग योग तपस्या में होंगे, थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे, कि बहुत ज्यादा जब कंफर्टेबल बैठ जाते हैं तो थोड़ी सी एक टाइप ऑफ लेजीनेस आने लगती है, और सुबह से 3 साढ़े 3 बजे से उठे हुए होते हैं, काफी समय पास हो गया होता है। इसलिए थोड़ा अलर्ट होके बैठेंगे और स्वयं को एक दृढ़ संकल्प निश्चित कर दें कि मैं डबल लाइट फरिश्ता, मैं डबल लाइट फरिश्ता,
आत्मा लाइट और फरिश्ता भी लाइट। मैं स्वयं को तेजस्वी स्वरूप प्रकाशमान काया में देख रही। मैं आत्मा सिर्फ चमकती हुई मणि के समान, अत्यंत प्रकाशमान, पवित्र पावन प्रकाश। उसका ये प्रकाश मेरे शरीर के हर कर्मेंद्रियों तक पहुंच रहा। शरीर प्रकाशमान होता है। मैं जैसे लाइट के कार्ब में महसूस करो, ये स्थूल शरीर अलग और मैं प्रकाशमान काया वाला अलग। मैं स्वयं बहुत हल्का फील कर, कोई बोझ नहीं, कोई बंधन नहीं, एकदम लाइट। बादलों एकदम, कोई आकर्षण नहीं, प्रकृति की आकर्षण से परे। वैभव वस्तु की आकर्षण से परे। पृथ्वी की आकर्षण से धीरे धीरे मैं सूक्ष्म काया धारण किए वो लाइट का फरिश्ता, प्रकाशमान फरिश्ता उड़ चला। यहाँ से दूर
नीले गगन से पार, बादलों से पार, चांद सितारों से पार, सूर्य से भी पार। आप पहुंचा अपने वतन में, चारों ओर चमकीला सफेद प्रकाश, पूनम की चांदनी, कितना अलौकिक नजारा। कैसा अलौकिक आकर्षणमय दृश्य। धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते मैं देख रही, सामने वो संपूर्ण परिचिता, मेरे प्यारे बाबा ब्रह्म। उनका चमकीला स्वरूप, उनके मस्तक में चमक रहे हैं उस सर्व शक्तियों की किरणों वाला शिव बाबा। बाप दादा बाहें फैलाई खड़ी, मैं बाबा को बड़े प्यार से निहार रही। बाबा की दृष्टि मेरे पर पड़ी। ऐसा अनुभव हो रहा है जैसे बाबा मेरे स्वागत में खड़े, वो बुला रहे, कह रहे हैं आओ मेरे सिके लगे फरिश्ते बच्चे, आओ मेरे लाडले फरिश्ते बच्चे। बाबा के नैनों से निकलते हुए वो पवित्र प्रकाश की किरणें मुझ में समाती जा रही।
पवित्र पावन प्रेम का मुझे अनुभव हो रहा है। इस मिलन में जैसे मेरे अंदर से ये भाव प्रकट हो रहे हैं, प्यारे बाबा मुझे आप जैसा बनना है। इस नैन मुलाकात को, इस अनुभव को अपने में समाते हुए अब मैं फरिश्ता उड़ चला अपने वतन से स्थूल वतन की ओर। मैं धीरे धीरे नीचे की ओर इस सृष्टि पर आ रहा। चारों तरफ सुख शांति प्रकाश खुशी की किरणें फैलाता हुआ मैं पहुंच गया इस सृष्टि में अपने स्थान, जहाँ कर्म योगी फरिश्ता बन मुझे इस सेवा को संपन्न करना। मैं कर्म योगी फरिश्ता, मैं कर्म योगी फरिश्ता। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति। कुछ सुनाई नहीं दे रहा है मुझे मुझे ऐसा लग रहा है शारदा बहन बोल रही हैं, लेकिन यहाँ कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति शारदा बहन, अभी सुनाई दे रहा है। हाँ, आदरणीय कमलेश बहन जी, आपने हमारा निमंत्रण को सहर्ष स्वीकार करते हुए आगे पीछे सोचा नहीं, आपने तुरंत ही हाँ किया। अपना अमूल्य समय को निकालते हुए हमारे साथ आप इतनी सारी बातें अच्छे अच्छे पॉइंट सुनाए, बाबा का, दादियों का और अपना भी एग्जाम्पल्स देते हुए और कुछ उदाहरण भी सुनाते हुए बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमको सुनाए। जैसे फरिश्ता उड़ना है उसके लिए क्या क्या पुरुषार्थ करना चाहिए, ये सारी बातें हमको सुनाई, बहुत खुशी हुई। आपको कैसे हम धन्यवाद दें। आप बहुत समय हो गया मैसूर में आके, फिर साकार में आपको हम इसी कर्म में आने लिए चाहते हैं, आपसे मिलने लिए मैसूर में चाहते हैं। तो आपको हमारे होली हंस बहनों की तरफ से और रिट्रीट सेंटर के सभी भाई बहनों की तरफ से और हमारे आदरणीय लक्ष्मी दीदी की तरफ से आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है, थैंक्स है।
थैंक यू बहन जी, फिर से आपसे मिलेंगे। धन्यवाद आपका शारदा बहन, जो आपने हमें इस लायक समझा कि हम भट्टी में आपके साथ कुछ शेयरिंग कर सके। तो हमेशा ही हमारा गुरु लक्ष्मी दीदी के साथ शुरू से ही स्नेह है और हमेशा ही रहेगा। अगर समय कहेगा ड्रामा अनुसार तो प्रैक्टिकल में भी मैसूर में हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू।